Assalamualaikum students. Today we are going to start a new chapter number 3, that is expansion and factorization of quadratic equation. I have already told you about your week 5 work, so now I got some questions from the students that they are not understanding well, so that is why I am going to explain you how you're going to solve these questions. Okay, so first of all, it is practice now 1. It is practice now question. Now in this question we have quadratic expression like minus 4x square plus 2x square. Now the thing that you need to focus is that in this question both the variables are same. ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी एक्सप्रेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट, या आपने ये बात 6 क्लास में भी पढ़ी हुई है कि आप जब करते हैं तो उसका वेरिएबल सेम होना चाहिए. तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर दो क्वांटिटीज़ बताई हुई हैं. एक है एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और दूसरा है प्लस 2x स्क्वायर. दोनों एक्स स्क्वायर है, दोनों एक्स हैं, दोनों एक्स के ऊपर पावर 2 है. इसका मतलब है ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं. ठीक है, अब बेसिक सा रूल है जो आपने याद रखना है. प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. सेम साइन, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस. अब इसका मतलब क्या है कि सेम साइंस अगर होंगे, सेम साइन होंगे तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. अगर दो वेरिएबल्स के साथ सेम साइन है तो क्या करेंगे? ऐड. अब वो सेम साइन दोनों प्लस भी हो सकते हैं और दोनों माइनस भी हो सकते हैं. और अगर डिफरेंट साइन होगा तो फिर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. यानी कि अगर एक वेरिएबल x वाला प्लस का है, दूसरा वेरिएबल माइनस का है, ठीक है, या पहला प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे? सब्ट्रैक्ट. सेम साइन ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, ये रूल है बेसिक्स जो आपने याद रखना है. अब आप वापस आ रहे हैं अपने इस क्वेश्चन पे. अच्छा, अब ये देखें, ये सेम साइन है यहाँ पर कि डिफरेंट साइन है? डिफरेंट साइन है, एक माइनस है और एक प्लस है. तो हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करना है? सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन करेंगे. अब सब्ट्रैक्शन का हमें पता है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं. 4 में से 2 निकालेंगे, क्या आएगा? इक्वल साइन सबसे पहले आप लगाएंगे 2, और 4 में से 2 निकाले 2 आ गया एक्स स्क्वायर. एक और पॉइंट जो याद रखने वाला है कि आंसर के अंदर आप सिर्फ बिगर वैल्यू का साइन इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? -4. तो इसका साइन क्या है? माइनस. तो आंसर के साथ माइनस आएगा. ठीक है, तो दो रूल हो गए. पहला रूल क्या है? सेम साइन हो तो क्या करना है? ऐड. डिफरेंट साइन हो तो क्या करना है? सब्ट्रैक्ट. तीसरा रूल क्या है कि आंसर के साथ किसका साइन यूज़ होता है? बिगर वैल्यू का. जो बिगर वैल्यू का साइन होगा वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो लगाएंगे. आपने बेशक ऐड किया है, बेशक सब्ट्रैक्ट किया है क्वेश्चन आंसर निकालने के लिए, ठीक है, लेकिन आपने आंसर के साथ वो साइन लगाना है जो क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू का था, जिसका कांस्टेंट का नंबर बड़ा था, वो वाला साइन लगाएंगे. ठीक है, अब हम इसी का क्वेश्चन सेकंड करते हैं. इसी प्रैक्टिस नाउ का बी पार्ट. बी पार्ट क्या है? बी पार्ट इज़ -4x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में दिया हुआ है -2x स्क्वायर. अब इसमें देखें ब्रैकेट आ गई है
ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। प्लस माइनस दो साइन, दो डिफरेंट साइन हो तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। अभी डिफरेंट साइन हो तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। -4 ऐसे ही रहेगा, और ये दो डिफरेंट साइन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट के साइन में, और ये 2x² ऐसे ही आ जाएगा। दोनों वेरिएबल सेम है, ठीक है। इसका मतलब है ये आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड हो सकते हैं। अब ये देखें, दोनों वेरिएबल्स, दोनों कांस्टेंट का साइन क्या है, डिफरेंट के सेम साइन है, दोनों के साथ नेगेटिव है। इसका मतलब है हमने यहाँ पे क्या करनी है, एडिशन। 4 में 2 ऐड करेंगे, 6x²। आंसर पे कौन सी वैल्यू, कौन सा साइन इस्तेमाल करना है, बिगर वैल्यू। बिगर क्या है इन दोनों में से, 4 के साथ क्या साइन है, माइनस। दिस इज़ योर आंसर। नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, ये है आपका सी पार्ट। अच्छा, अब ये सी पार्ट देखें, जो थर्ड पार्ट है, वेरिएबल सेम है, ब्रैकेट कोई नहीं है इसके अंदर, 2 के साथ माइनस लिखा हुआ है, 4 के साथ इस तरफ कोई साइन नहीं है। जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ पर हमेशा प्लस होता है। अब ये सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है, तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। 4 में से 2 निकाला, 2x², और साइन आंसर के साथ कौन से साइन इस्तेमाल करना है, बिगर वैल्यू का। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है, 4 के साथ क्या है, प्लस, जब क्या आ जाएगा, प्लस। आप +2x² इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट क्या है, 2x² -3 -x² +1। अब इसमें देखें 4 वैल्यूज़ हैं। पहले आप पेयरिंग करेंगे, पहले देखेंगे कौन सी वैल्यू किसके साथ पेयर कर रही है। ये x² है, ये भी x² है। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी। ये अकेला 3 लिखा हुआ है, कोई वेरिएबल नहीं है इसके साथ, और ये क्या है, 1 अकेला लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो। अलजेब्रा है ना, सेम आपने पहले सेम वैल्यूज़ ढूंढनी है जो एक जैसी हों। ये इसका भाई है, ये इसका भाई है। अच्छा, अब 2x² है, इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। जब 4 वैल्यूज़ दी हुई है, डिफरेंट क्वेश्चन है, तो पहला स्टेप क्या है, अरेंजिंग। अरेंजिंग करेंगे 2x², और ये आपने अरेंज करते हुए साइन नहीं चेंज करना, वही रहेगा जो ऊपर लिखा हो, -x²। ये दोनों इकट्ठे हो गए। अब इन दोनों को इकट्ठे करना है, ये 3 है, ये 3 माइनस का है, -3, और ये क्या लिखा हुआ है, +1। क्वेश्चन हमारा वही है, किसी भी नंबर का साइन हमने चेंज नहीं किया। इधर भी -x² था, इधर भी -x² है, इधर भी -3 था, इधर भी -3 है, इधर भी +1, इधर भी +1 है। इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, इसका मतलब है ये +2x इधर भी था, इधर भी प्लस ही है। कुछ भी चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ अरेंज किया, ठीक है। अरेंज किया ताकि हमें नज़र आए कि हमने इन दोनों को आपस में ऐड करना है, इनको आपस में ऐड करना है। अब x² वाली 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों के साइन सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट साइन है दोनों के। अब जब डिफरेंट साइन है तो दोनों आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से x² के साथ तो कोई भी नंबर नहीं लिखा हो, जिसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा होता वहाँ क्या होता है, 1। 2 में से 1 निकालेंगे, 1x², बिगर वैल्यू का साइन इस्तेमाल करना है। आंसर बिगर वैल्यू क्या है, प्लस। ये 2 पार्ट सॉल्व कर दिया हमने। अब हम इन दोनों पे चलते हैं। सेम साइन है कि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन, इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 1 निकालेंगे, क्या आएगा, 2। आंसर के साथ कौन सा वैल्यू लगाना है, बिगर वैल्यू। इन दोनों में का आंसर क्या आया, 2 आया। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 3 बड़ी है। 3 के साथ क्या है, साइन माइनस। दिस इज़ योर। अब आपने दोनों पार्ट सॉल्व कर दिए। अब इसके आगे ये सॉल्व हो सकता है, नो, ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। क्यों सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि
ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, एक के साथ वेरिएबल है, एक के साथ वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ये दो अलहदा अलहदा वैल्यूज़ हैं, इसलिए अभी आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। यही हमारा आंसर है। ये थी हमारी पहली प्रैक्टिस नाउ, ठीक है। अब हम दूसरी प्रैक्टिस नाउ पे जाएंगे। इसके अंदर हमने क्या सीखा है, इन सवालों के अंदर सिर्फ हम साइंस खुद सीख रहे हैं और ये 3 रूल्स हमने सीखे हैं, ठीक है। और जो अगले वाले क्वेश्चंस हैं इनके अंदर हम नेगेटिव साइन देखेंगे कि अगर नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर लगा हो तो क्या होगा। इसका ए पार्ट है -2x² + x + 1। तो अब यहाँ पर देखें कि माइनस का साइन किधर है। इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ सॉल्व करने वाली है। क्या कोई वेरिएबल सेम है, कोई वैल्यू एक जैसी है। ये 2x² है, अगली वैल्यू x है, अगली वैल्यू क्या है 1। तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे से नहीं मिलती, इसका मतलब है ये तीनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, ठीक है। एक x² है, एक x है अकेली, उसके ऊपर 2 नहीं लिखा हुआ, और एक 1 है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है पूरा ये, ठीक है। इसमें सॉल्व क्या करना है, इसमें सॉल्व ये करना है कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है। अब हमने देखना है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा हो तो क्या होगा। माइनस ब्रैकेट के बाहर जो भी साइन हो, प्लस हो या माइनस हो, वो ब्रैकेट के अंदर हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। जहाँ कोई साइन नहीं है वहाँ पे प्लस है। रूल हमारे पास यही है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सेम साइन हो तो ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। आंसर के साथ बिगर वैल्यू का साइन इस्तेमाल करते हैं। अब ये अगर इन दोनों को हम इकट्ठा मिलाएं तो माइनस और प्लस दो एक जैसा साइन है कि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है। इसका मतलब है यहाँ पर क्या ऑपरेशन होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट। 2 - 2x²। अब ये माइनस अब इधर आएगा अगली वैल्यू के साइन के साथ, ठीक है। अब देखें ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो ये भी किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस के अंदर। अब लास्ट वैल्यू रहेगी, फिर ये माइनस साइन एंड पे इस साइन के साथ आएगा। ये दोनों साइन डिफरेंट है कि सेम है, डिफरेंट है। इसका मतलब है ये दोनों भी किस में चेंज हो गए, माइनस साइन में। अब मज़ीद सॉल्व हम नहीं कर सकते इस वक्त, क्योंकि तीनों के तीनों जो हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर क्वांटिटीज़ हैं डिफरेंट है। एक x² है, एक x है, और एक के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। सो दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। अब हम बी पार्ट करते हैं। इसी तरह बी पार्ट के अंदर भी नेगेटिव साइन को देखा हुआ है उन्होंने कि ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। बी पार्ट है आपका x² + 2x + 1 माइनस, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3x² + 5x - 2। लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब इसमें देखें, सबसे पहले आपने ये रूल पढ़ के आए हुए हैं बोर्ड मैथ्स वाला। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपने रूल पढ़ा हुआ है 6th क्लास के अंदर बोर्ड मैथ्स। पहले ब्रैकेट आता है, फिर ओवर, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और बाकी सारे का सारा क्वेश्चन वैसे ही लिखना है। x² + 2x + 1। अब ये देखें माइनस है, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस। माइनस प्लस आपस में क्या है, सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट साइन है। तो ये 3x² जो यहाँ पे प्लस का है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। फिर इस माइनस साइन को लेकर जाएं 5x के साथ। ये दोनों से साइन सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट। तो ये क्या हो जाएगा, -5x। अब आप इस साइन को लास्ट वाली वैल्यू के साथ लेके जाएं, माइनस माइनस
सेम साइन है दोनों, इसका मतलब है ये किस में चेंज हो जाएंगे, 2 में 2x। अब आपने देखना है, अब आपने क्या करना है, अब आपने एक जैसे वेरिएबल्स ढूंढने हैं, एक जैसे वेरिएबल्स, एक जैसी वैल्यूज़ ढूंढनी है। इसके अंदर टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये भी एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर की टर्म है, इसका मतलब है ये दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों को हम पहले लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं अपने एक्सप्रेशन को। एक्स स्क्वायर, ये -3x² है, ये -3x² आ गया, प्लस ये भी 2x है और ये भी क्या है 2x, ठीक है। तो इन दोनों को भी हम एक साथ लिख लेते हैं। ये +2x है, +2x एज इट इज़ आ गया, ये -5x है, ये -5x एज इट इज़ आ गया। ये 1 है, +1, और ये क्या है +2। अब हमारे पास ये पेयर्स बन गए हैं, ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, ठीक है। ये तीनों पेयर्स जो से हैं, अब इनका सोल्यूशन निकालेंगे, तीनों पेयर्स को अलग-अलग सॉल्व करेंगे। जहाँ कोई कांस्टेंट नहीं होता वहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है 1, प्लस और माइनस डिफरेंट, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे, 2x²। आंसर किसका, बिगर वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आया। +2 -5x, प्लस माइनस डिफरेंट साइन, यानी कि सब्ट्रैक्शन करनी है। 5 में से 2 निकाले, 3 और x साथ में आ गया, दोनों x के थे, जवाब में भी x आएगा। आंसर के साथ बिगर वैल्यू का साइन, बिगर वैल्यू क्या है 2 के 5 बिगर है, इसके साथ कौन सा साइन था माइनस, इधर भी क्या आएगा माइनस। प्लस प्लस सेम साइन, ऐड होंगे, 2 में 1 ऐड किया 3, बिगर वैल्यू क्या थी 2 के साथ क्या प्लस, दिस इज़ योर आंसर। अब ये तीनों आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि तीनों डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। ये x² है, ये x है, ये कांस्टेंट है, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। दिस इज़ योर आंसर। इसी तरह अब हम इसका डी पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, समझ आ रही है आप लोगों को। अब हम डी पार्ट करेंगे। माइनस ब्रैकेट है, उसके अंदर लिखा हुआ है -x² -4, ब्रैकेट बंद हो गई, प्लस 2x² -7x + 3। अब इसमें ये जो ब्रैकेट है, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बोर्ड मैथ्स के रूल को याद रखते हुए। माइनस माइनस सेम साइन, किस में चेंज हो जाएंगे, ऐड में, तो ये +x² बन जाएगा। माइनस माइनस सेम साइन, माइनस माइनस सेम साइन, किस में चेंज हो जाएंगे, ऐड में, +4। ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दी, अब दोबारा ब्रैकेट ही लगानी, +2x², बाकी का सवाल एज इट इज़ लिख लेंगे, -7x + 3। अब हमने अरेंज करना है, ठीक है। ये भी x² की टर्म है, +x², और ये भी x² की टर्म है, तो इन दोनों टर्म्स को आपने इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। अब 7x, और कोई कहीं 7x नहीं है, तो ये अकेला ही आएगा -7x, ठीक है। इसके साथ और कोई 7x नहीं है। उसके बाद ये 4 है और ये 3, +4 + 3, 2 पेयर्स बन गए और एक अकेला ही है, ये एज इट इज़ आएगा आंसर में। सेम साइन है तो क्या करेंगे, ऐड 2, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ 1 होता है, 2 में 1 ऐड करेंगे, 3x²। आंसर किसका, बिगर वैल्यू का, बिगर वैल्यू क्या है 2 + 3x², -7x, कोई 7 दूसरा कोई x वाला नंबर नहीं था, तो यही आएगा यहाँ पर -7x, ठीक है। इसको लिखना याद नहीं भूलना। प्लस प्लस सेम साइन, ऐड होंगे, 4 + 3 7, बिगर वैल्यू का क्या आंसर था 4, साइन 4 है, 4 का साइन प्लस था, इधर भी क्या आ गया प्लस। दिस इज़ योर आंसर। अब यहाँ पर हम साइंस के साथ देख रहे थे कि ब्रैकेट के बाहर अगर साइन हो तो क्या करते हैं। अब अगली जो प्रैक्टिस नाउ दी हुई है
उसमें ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा हुआ है, तो अगर ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखा हो तो क्या करेंगे, ये देखते हैं। ए पार्ट है 2 माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के बाहर साइन नहीं है, इस दफ़ा नंबर है। जब ब्रैकेट के बाहर नंबर होगा तो वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर एक वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हुआ उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर x के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है। अब ये 2 के साथ कोई साइन नहीं दिया हुआ, इसका मतलब है इसका साइन क्या है, प्लस, ठीक है। एक तो हमने नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरा हमने साइन को भी साइन के साथ देखना है कि वो क्या हो रहा है। सेम साइन है ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करें। प्लस माइनस माइनस, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट आएगा। माइनस 2 2s are 4 और ये x² इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। ये जो वेरिएबल है ये इसी के साथ आ जाएगा, पहली वैल्यू के साथ था ना, तो इधर भी पहली वैल्यू के साथ होगा। प्लस प्लस सेम साइन, प्लस 2 1s are 2, इसके साथ x था तो इसके आंसर में भी क्या आएगा, x। प्लस माइनस डिफरेंट साइन, माइनस 2 1s are 2, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे भी कोई वेरिएबल नहीं। अब ये आगे मज़ीद सॉल्व हो सकते हैं नहीं, क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन एक दूसरे से नहीं मिलता। ये x² है, ये x है और ये 2 है। अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। पहले बी पार्ट को देख लेते हैं। 3 ब्रैकेट में है x² माइनस 2x प्लस 3। जहाँ पर कोई भी नंबर नहीं नज़र आ रहा वहाँ पे क्या है, 1 है। जहाँ कोई साइन नज़र नहीं आ रहा वहाँ पे क्या है, प्लस। प्लस प्लस सेम साइन तो प्लस होंगे, इक्वल का साइन मस्ट है, ये ज़रूर लगाना है, ठीक है। 3 1s are 3 और x² पहली टर्म के साथ था, आ गया। प्लस माइनस डिफरेंट साइन, माइनस होगा ये। 3 2s are 6 और x इस टर्म के साथ था तो इधर भी क्या आ गया, x। प्लस प्लस सेम साइन है तो क्या होगा, प्लस। 3 3s are 9। आगे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दिस इज़ x², दिस इज़ x एंड दिस इज़ कांस्टेंट। अच्छा, अब हम करेंगे सी पार्ट करेंगे इसका सी और डी पार्ट है, तो सी पार्ट इसका कर लेते हैं, ठीक है। डी को रहने देते हैं, डी आप खुद करेंगे। 4x² प्लस ब्रैकेट में दिया हुआ है 3x प्लस फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है -1 प्लस फिर 3 और दिया हुआ है x² माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर 3 ब्रैकेट्स हैं, पहले इन तीनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स के बाहर जो साइन है वो अंदर मल्टीप्लाई होंगे इसी रूल के तहत। 4x² के बाहर प्लस ही है, ये प्लस ही रहेगा, कोई ब्रैकेट नहीं है। इस वाली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट इसको क्लोज, प्लस माइनस डिफरेंट साइन है, क्या आ जाएगा, माइनस और 3x वैसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस माइनस डिफरेंट साइन, माइनस बन गया 1। अब ये प्लस भी है अंदर जा रहा है दोनों के साथ और 3 भी अंदर जा रहा है, दोनों चीज़ें हैं। प्लस प्लस सेम साइन, प्लस ही रहा। 3 1s are 3x² प्लस माइनस माइनस 3 4s are 12। अब काउंट करें कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ अरेंज हो रहा है। अरेंज करेंगे 4x² 4x 3x², एक जैसी टर्म्स है। 4x² प्लस 3x², ये दोनों पेयर बन गया। ये 3x अकेला है, इस अकेले को ही लिखेंगे। -1 -12, ये दोनों एक पेयर बन गए। अब पेयर्स को सॉल्व करते हैं, ये पेयर्स को हमने सॉल्व करना है, इनको मैंने निशान लगा लिया। प्लस प्लस ऐड होगा, 3 + 4 7x²। आंसर बिगर वैल्यू का, तो बिगर वैल्यू 4 थी, प्लस आ गया। -3x एज इट इज़, माइनस माइनस सेम साइन है, क्या होगा, ऐड। 12 में 1 प्लस किया
13। आंसर किसका आया? बिगर वैल्यू का। बिगर वैल्यू का साइन क्या है? माइनस 13। दैट इज़ योर आंसर। ओके, अब ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस नाउ करवाई है, ये सब प्रैक्टिस नाउ 1 से पहली वाली प्रैक्टिस नाउ है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस नाउ 1 के 4 सवाल दिए हुए हैं, इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 2 कर लेते हैं, 4 में से 2 करेंगे। आपका टास्क क्या है कि आपने रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन जो रह गए हैं वो सॉल्व करने हैं। रूल हमने अब तक क्या पढ़ा है? रूल पहला क्या है कि सेम साइन हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो एडिशन में। डिफरेंट साइंस होंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सब्ट्रैक्शन में। और आंसर के साथ आप किस वैल्यू का साइन लगाते हैं? बिगर वैल्यू का। प्रैक्टिस नाउ 1 कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस नाउ 1 है ये। इसमें हम बी पार्ट करेंगे। माइनस ब्रैकेट में दिया हुआ है -5x² प्लस 3x प्लस -6 प्लस 2 3x² प्लस 8x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज हो रही है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। इक्वल का साइन लगाया, माइनस माइनस सेम साइन है तो क्या होंगे? ऐड। 5 प्लस 5x², ब्रैकेट ख़त्म हो गई। अब ये 3x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 3x। डिफरेंट साइन है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट, -6 प्लस 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 2 3s आर 6x² प्लस 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 सेम साइन है, 8 2s आर 16x। सेम साइन तो प्लस आया एंड 2 4s आर 8। अब क्या करना है? ब्रैकेट्स ख़त्म कर दिए, अरेंज करना है, ठीक है। x² वाली टर्म्स को x² के साथ लिखते हैं, 5x² और यहाँ से दूसरी कौन सी है? ये प्लस 6x²। और कोई है अब x² वाली टर्म? नहीं है, 2 ही थी। अब x पे आ जाए, 3x प्लस 3x और 16cx प्लस 16cx। अब कांस्टेंट टर्म -6 प्लस 8। सेम साइन है, दोनों प्लस है। ऐड करेंगे यहाँ पे, 5 में 6 प्लस किया 11x²। आंसर बिगर वैल्यू का लगाना है। 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 6 बड़ा है, प्लस आएगा, ठीक है। 3 16 प्लस प्लस क्या होंगे? ऐड, सेम साइन है। 16 में 3 ऐड करेंगे 19x। आंसर बिगर वैल्यू प्लस माइनस प्लस डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होगा। 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 2। आंसर बिगर वैल्यू यानी कि +2। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ वी विल सॉल्व डी पार्ट। बी करवाया है मैंने, डी करवा रही हूँ, ए और सी आप खुद करेंगे, ठीक है। इन्हीं लाइंस में ये 3 रूल्स आपको ज़ुबानी याद हो जाने चाहिए वीक 5 का काम कर लेने के बाद। डी पार्ट है -3 ब्रैकेट दी हुई है, ठीक है। ब्रैकेट के बाद माइनस लिखा हुआ है। 3x² प्लस 5x -8 प्लस x² प्लस 6x प्लस 5। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट के बाद जो साइन है उसको हर एक नंबर के साथ चेक करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ प्लस है, माइनस प्लस डिफरेंट साइन है, माइनस बन जाएगा 3x²। माइनस प्लस डिफरेंट साइन है, माइनस बन जाएगा 5x। माइनस माइनस सेम साइन है, प्लस बन जाएगा 8 प्लस x² प्लस 6x प्लस 5 एज इट इज़ आ गया नेक्स्ट स्टेप में। अब क्या करना है? अरेंज, ठीक है। x² को x² के साथ लिखेंगे, -3x², दूसरी x² ये है प्लस x², -5x प्लस 6x प्लस 8 प्लस 5। 3 पेयर्स भागे, तीनों पेयर्स को सॉल्व करेंगे। 3 में जहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है वहाँ पर 1 होता है, ओके। डिफरेंट साइन है, माइनस है प्लस है, सब्ट्रैक्शन होगी। 3 में से 1 निकालेंगे 2x²। आंसर किसका लगाना है?
आंसर में साइन कौन सा यूज़ करना है, बिगर वैल्यू का, वो है -5 6 x, माइनस है एक प्लस है, डिफरेंट साइन है तो क्या बन गया सब्ट्रैक्शन। 5 में 6 में से 5 माइनस करें तो क्या आता है 1 आता है, 1x। आंसर किसका लगाना है, बिगर वैल्यू का। आंसर में साइन कौन सा है, बिगर वैल्यू। बिगर वैल्यू क्या है, प्लस, तो प्लस आएगी। प्लस प्लस सेम साइन है, एडिशन होगा। 8 में 5 प्लस करें क्या आता है 13। आंसर के साथ कौन सा साइन लगाना है, बिगर वैल्यू का, 8 का साइन लगाएंगे यानी प्लस। आगे सॉल्व होता है, नो, क्योंकि डिफरेंट हो गई हैं एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये x² है, ये x है और ये क्या है 13, दैट इज़ आवर आंसर। अब आपका होम टास्क क्या है, आपने सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, ये सब दोबारा जो मैंने समझाए हैं और जो मैंने छोड़े हैं स्किप किए हैं वो भी। ठीक है, प्रैक्टिस नाउ 1 और इससे पीछे वाली 3 प्रैक्टिस नाउ। ठीक है, आपका ये होम टास्क है। HW आपका क्या है, प्रैक्टिस नाउ 1 आपने करनी है और इसके पीछे प्रैक्टिस नाउ जो दी हुई है 3 दी हुई है। ठीक है, प्रैक्टिस नाउ दी हुई है 3, वो करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 करना है एक्सरसाइज 2A का। अगर आपके पास नई बुक है तो 2A, ठीक है। अगर पुरानी बुक है तो पुरानी बुक का ये चैप्टर नंबर 3 था। ठीक है, अगर न्यू बुक है तो एक्सरसाइज 2A है ये, और अगर ओल्ड बुक है तो ये है 3A। ठीक है, सेम है दोनों के दोनों क्वेश्चंस, कोई फ़र्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 के A से लेकर F तक सारे पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं। ठीक है, संडे तक आप मुझे अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करके सबमिट करवा देनी है। ये 3 रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। पहला रूल है सेम साइन हो तो ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। आंसर का साइन बिगर वैल्यू का होता है। इक्वल साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, इसको आपने नहीं भूलना। हर एक्सप्रेशन से पहले, हर जुमला लिखने से पहले इक्वल का साइन ज़रूर लगाना है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।